मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय है नारी सम्मान, उनकी शिक्षा और उनके अधिकारों के बारे में, जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है हमारे समाज के लिए। आज हमारा समाज, हमारे देश का कानून नारी अधिकारों और उनके सम्मान की बातें तो करता है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। कुछ जगहों पर तो हमारे भारत में लड़की पैदा होना अभिशाप तक माना जाता है। दोस्तों, मैं शुभराज गुप्ता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी इस कहानी का मुख्य पात्र है राजेश, जो पढ़ा लिखा तो है, लेकिन लड़कियों के मामले में उसकी सोच बहुत ही घटिया किस्म की है। वो सोच ये है कि उसके खानदान में सदियों से बेटी पैदा होना अभिशाप माना जाता है, इसीलिए उसके खानदान ने कभी भी बेटी पैदा होने नहीं दी। और अगर गलती से बेटी पैदा हो गई हो, या तो उसे गर्भ में या पैदा होने के बाद उसे मरवा दिया जाता था। जबकि ठीक इसके उल्टा उनके खानदान में लड़कों का पैदा होना भगवान का वरदान और आशीर्वाद समझा जाता था। तो चलिए अब हम कहानी पर आते हैं। राजेश की शादी के कई सालों के बाद तक उसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। 10 साल तक भगवान से कई मिन्नतें और प्रार्थनाएं करने के बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उसके घर में खुशी का ठिकाना न रहा। जब बच्चा पैदा होने का समय आया तो राजेश के माता पिता कई धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाकर ये प्रार्थना करने लगे कि उनके घर सिर्फ और सिर्फ बेटा ही हो, और अगर उसकी बहू के गर्भ में बेटी है तो वो उसे वहीं मार दे। अपनी इसी प्रार्थना को लेकर वो दोनों एक दिन मंदिर गए। हे भगवान, मेरे बहू को सुंदर बेटा दे दे भगवान। मैं तेरे मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, मगर लड़की मत देना। हाँ भगवान, हम पर दया कर। यही प्रार्थना लेकर वो दोनों एक दिन चर्च भी गए। हे यीशु, मेरी झोली मेरे पोते से भर दे। हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पोता दे दो जीसस। और यहाँ तक कि अपनी इसी इच्छा को लेकर वो दोनों मस्जिद और गुरुद्वारा भी गए। लेकिन इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजेश को बेटी पैदा हो गई। राजेश इसी डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं गया था, लेकिन जब उसकी माँ ने हॉस्पिटल से उसे कॉल करके ये बताया कि उसे बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है, मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई, जैसे उसके जीवन में अंधेरा छा गया हो। अपनी इसी परेशानी को दूर करने के लिए राजेश ने उसी पल अपने दिमाग में एक गंदा शैतानी प्लान बना डाला, और उस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने अपने पुराने जिगरी दोस्त वीरेंद्र को कॉल करके घर बुला लिया। क्या बात है राजेश, तू इतना लाल पीला क्यों हो रहा है? ये मोबाइल तेरा टूटा पड़ा है, आखिर बात क्या है? भाभी जी कहाँ है? अरे भाभी जी गई भाड़ में। मेरा बस चले ना तो उसे मार मार के जहन्नुम में पहुंचा दूं। आने दे उसे, ऐसी धुलाई करूंगा उसकी, सारी किस्मत ही खराब है, मूड खराब कर दिया। तुझे क्या हो गया है? तू क्यों भाभी जी के बारे में इतना अनाप शनाप बके जा रहा है? तुझे पता भी है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, आज जो कुछ भी तू है उन्हीं की वजह से। आखिर ऐसा क्या अपशगुन कर दिया उन्होंने? अब शगुन का बाप हो गया वीरेंद्र। पता है तुझे, मेरे माँ बाप ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मन्नत न मांगी हो। उनकी झोली में बस एक पोता दे दे जिसे वंश चले। वंश? हाँ तो तुझे बताया था ना मैंने कि तू मेरे बेटे का चाचा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वीरेंद्र। तू मेरी बेटी का चाचा बना है वीरेंद्र। अरे बेटी तो लक्ष्मी होती है। तेरे घर लक्ष्मी आई है और तू उसकी कदर नहीं कर रहा है। तुझे तो खुश होना चाहिए, लड्डू बांटने चाहिए। यार क्यों जले पर नमक छिड़क रहा है? तू लड्डू बांटने की बात कर रहा है? तुझे बहन हुई थी तो क्या तेरे बाप ने लड्डू बांटे थे? मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि जब तेरे बाप को बेटी होने की खबर मिली तो घर में मातम छा गया था, जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई एक ऐसा उदाहरण बता कि जब किसी के घर में बेटी पैदा हुई हो तो उन्होंने लड्डू बांटे हो और खुशियां मनाई हो। राजेश, तू मेरी बात को गलत समझ रहा है। वीरेंद्र, मैं तुझे गलत नहीं समझ रहा हूं।
तू जानता है ना मेरी आज तक कोई बहन क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे घर में लड़की होना अभिशाप माना जाता है। मेरे पिताजी ने आज तक कभी लड़की पैदा होने नहीं दी, तो मैं कैसे पैदा होने दूं? मैं भी वही करूंगा जो मेरे पिताजी करते थे। ठीक है, ठीक है, तू कह रहा है ना लड्डू बांटूं, तो बांटूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। बोल, क्या बात है? तो सुन, किसी से बोलेगा तो नहीं? तेरे दोस्त का वादा है राजेश। दिस इज माई प्रॉमिस। इसमें 2 लाख रुपए हैं। ये पैसे लेकर तू हॉस्पिटल चला जा। वहां मेरे पापा मम्मी मिलेंगे। उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो बेटी को मार देंगे। हम लोगों ने ये बात पहले ही तय कर ली थी। ये लो पैसे। हद कर दी तूने राजेश। पढ़ा लिखा होकर भी तू इतने दकियानूसी विचार रखता है। अरे लक्ष्मी हुई है तेरे घर में। एक लड़की ने तुझे बाप बनने का अधिकार दिया है और तू इतना गंदा आदमी है, इतनी गंदी सोच रखता है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी। कहां से आ गए तेरे अंदर इतने गंदे विचार? गंदे विचार कहां से आ गए? सदियों से ये होता आया है। इस देश में लड़कों को लड़कियों से सर्वोत्तम माना जाता है। कोई एक ऐसा उदाहरण बता जिस घर में लड़की पैदा हुई हो और वहां मिठाइयां बांटी गई हो और खुशियां मनाई गई हो। जबकि जब लड़के पैदा होते हैं तो वहां गाना बजाना होता है, मिठाइयां बांटी जाती है और यह हफ्तों महीनों चलता है। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ने की पूरी आजादी दी जाए, पूरी फैसिलिटी दी जाए, तो लड़कियां अबला नहीं बल्कि सबला बन जाएंगी। मैं तुझे ऐसे कितने उदाहरण दूं? सैकड़ों उदाहरण है देश में ऐसे। इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, महारानी लक्ष्मीबाई, लता मंगेशकर, आशा भोसले, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, सुषमा स्वराज, कितने सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से हमारे देश का सर फक्र से ऊंचा हुआ है। मैं ये सब नहीं मानता। वंश लड़कों से चलता है, लड़कियों से नहीं। तू मेरा इतना कहना मान, ये पैसे ले और डॉक्टर के पास जा। मुझे बेटा चाहिए और सिर्फ बेटा। और तुझे अगर ज्यादा हमदर्दी है ना तो उसे वहीं पहुंचा दे जहां से वो आई है। यार तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है। तू समझता क्यों नहीं है? लेक्चर मत दे मुझे। जितना बोला है उतना ही कर। ये पैसे ले और डॉक्टर के पास जा। और अगर तुझसे नहीं होता है तो मैं ये काम करूंगा, उसे मार दूंगा, उसे इस घर में नहीं आने दूंगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रख राजेश कि एक दिन तू पछताएगा। उस लड़की का जो होना होगा सो होगा। वो लड़की तेरे घर नहीं आएगी। तू तैयार रहना। लेकिन तू जा, जल्दी जा। दोस्तों, वीरेंद्र राजेश से बहस न करके पैसे लेकर वो सीधा हॉस्पिटल चला जाता है और हॉस्पिटल जाकर वो पैसे डॉक्टर को दे देता है। कुछ दिनों के बाद वीरेंद्र राजेश से एक प्रोग्राम में साथ चलने के लिए कहता है। वो प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित होता है। आर यू मैड? ये किस टाइप के प्रोग्राम में तू मुझे लेके आया है? तुझे पता है ना कि मैं ऐसे प्रोग्राम पसंद नहीं करता। आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम। बकवास है, चल। राजेश, तेरा काम कर दिया है ना मैंने। तू मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा। चल। अरे बकवास है यार ये सब। प्लीज राजेश, आओ।
जब राजेश थिएटर के बाहर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर देखता है तो वो वीरेंद्र को अंदर जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन वीरेंद्र के समझाने पर राजेश बड़े ही अनमने मन से थिएटर के अंदर प्रोग्राम देखने चला जाता है। गुड इवनिंग एंड नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा आज का कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में है। इसी से संबंधित एक खूबसूरत विचार श्री वीरेंद्र कुमार मेरठी द्वारा शब्दों में ढला हुआ है। तो लीजिए, आपकी खिदमत में पेश है ये खूबसूरत गीत। प्यारे देशवासियों, अब तो जाग जाओ, नवनिर्माण भारत की खातिर बेटियों को योग्य बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि कम नहीं होती हैं बेटियां बेटों से, कम नहीं होती हैं बेटियां बेटों से, किसी तरह किसी तरह पढ़ने पर ये फर्ज निभाती हैं ये, बेटों की जगह बेटों की जगह बेटों की जगह बेटों की जगह। बेटियों के जीवन में शिक्षा के बीज उगाओ, शिक्षा के बीज उगाओ, इनके चेहरों पर भी खुशियों के फूल खिलाओ, खुशियों के फूल खिलाओ, गली गली कूचों में गली गली कूचों में संदेश ये पहुंचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कम नहीं होती हैं बेटियां बेटों से, किसी तरह किसी तरह किसी तरह किसी तरह। पढ़ी लिखी बेटियां पढ़ी लिखी बेटियां फिर ना कहलाएंगी अबला, खुददारी से भरी बेटियां बन जाएंगी सबला, बन जाएंगी सबला। बेटियों के जीवन को विद्या से तुम चमकाओ, इनके चेहरों पर भी खुशियों के फूल खिलाओ, भारत के जन जन में भारत के जन जन में संदेश ये पहुंचाओ, संदेश कैसा संदेश? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आधी आबादी देश की आधी आबादी देश की जब पढ़ लिख जाएगी, देश की तस्वीर फिर पूरी बदल जाएगी, पूरी बदल जाएगी। अपनी बेटियों में जीने की आस जगाओ, इनके चेहरों पर भी खुशियों के फूल खिलाओ, दुनिया के नक्शे में
सामान बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रोग्राम देखने के बाद राजेश और वीरेंद्र में काफी तीखी बहस होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो दोनों 10 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते और ना ही कभी मिलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच राजेश को एक बेटा पैदा होता है। वो बेटा पैदा होने की खुशी में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो पुराने दोस्तों को भूल जाता है। राजेश का बेटा रमेश जब 5 साल का होता है तो राजेश अपने बेटे का 5th बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान करता है। तब उसे वीरेंद्र की याद आती है और वो उसे कॉल करके उसके परिवार के साथ यानी उसकी पत्नी और दोनों बेटी मीरा और इंदिरा को बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करता है। हेलो वीरेंद्र। हेलो, हाँ कौन? अबे पहचाना नहीं क्या? तेरा जमाने का दोस्त राजेश। ओह राजेश, यार कहाँ था तू? अरे तू तो यार ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कोई लॉटरी लगी हो या कुबेर का खजाना मिला हो। अरे तो बस लॉटरी ही समझ, लॉटरी लग गई है। उस मनहूस बच्ची को मारने के बाद भगवान ने मेरी झोली में एक बेटा डाल दिया। क्या लड़का हुआ है? अरे बधाई हो यार। अच्छा सुन, परसों उसका बर्थडे मना रहा हूँ, 5वां बर्थडे। बहुत बढ़िया। अरे इतनी बड़ी पार्टी रखी है यार, इस खुशी में तुम्हें आना ही होगा। चल मैं आता हूँ। चलो के बाय। ओके बाय। राजेश अपने बेटे का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाता है। वीरेंद्र बर्थडे में आने का वादा करने के बावजूद किसी कारणवश नहीं आ पाता है। समय गुजरने के साथ साथ राजेश का बेटा रमेश बड़ा हो रहा है। उधर वीरेंद्र की दोनों बेटियां इंदिरा और मीरा भी बड़ी हो रही हैं। एक तरफ वीरेंद्र की दोनों बेटियां इंदिरा और मीरा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार हैं, वहीं दूसरी तरफ राजेश का बेटा रमेश खेल कूद और आवारागर्दी करने में अपना समय बर्बाद करता है। तो दोस्तों, राजेश की जिंदगी में आके क्या होता है ये जानने के लिए हम शीघ्र ही मिलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।